न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं होता कि मतलब आप महंगाई कम करो, आप कम खरीदो, आप कम खाओ, अपने खर्चे सरकार अपने खर्चे कम करे, तब जाके पब्लिक के ऊपर। पब्लिक पर वैसे ही महंगाई की मार पड़ी हुई है। रोज पेट्रोल है, डीजल है, खाने के सामान है, ऑलरेडी महंगे चल ही रहे हैं। और सोना कम खरीदो, वैसे भी कौन सा पब्लिक रोज जाके सोना खरीद रही है। आम आदमी को तो आटा दाल चावल से नहीं फुर्सत मिलती है। सरकारों का क्या है, वहाँ बैठे होते हैं अपना एयर कंडीशनर में, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। जनता को कहते हैं कि विदेश यात्रा नहीं करनी है और अगले ही दिन अपना प्रोग्राम बना लेते हैं 4-4, 5-5 देशों में घूमने का। अगर ये सारे संदेश थे, जैसे बंगाल चुनाव था, वहाँ पे सेरेमनी हुई है मुख्यमंत्री की, मतलब कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते? वाह, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत खोर एजेंडे। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कुत्ता भी आएगा, उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। कोई भी इंसान अगर समझदारी से सोचे तो वो जानता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा नेता गरीब परिवार से भी आ सकता है और अमीर खानदान से भी आ सकता है, और यही चीज कही जा सकती है एक बुरे नेता या डिक्टेटर के। दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए। हम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नंबर 1 था मैं गरीब परिवार से हूं। सेलिंग पॉइंट नंबर 2 था कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया देश के लिए। और सेलिंग पॉइंट नंबर 3 अब आता है फकीरी। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी, आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम, डूडी डूडी डम डम। करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया
डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया। और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते 20-25 मुख्यमंत्री आ गए, उनके आने जाने का खर्चा है, उनके प्लेन से आने जाने का खर्चा है, उनकी सुरक्षा का खर्चा है। वहीं पे ध्यान देना चाहिए था कि वहीं पे हम लोग खुद इंप्लीमेंट करें इस चीज़ के ऊपर, तब पब्लिक को कहें। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आम पब्लिक को भाषण देना शुरू कर दिया और खुद कह देता है सारे मुख्यमंत्री आ जाओ। कहीं भी शपथ ग्रहण होता है बीजेपी का, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, मुख्यमंत्री भी, गृह मंत्री भी, और जिनका कोई लेना देना नहीं है दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो उत्तराखंड के हो चाहे कहीं के हो, आ जाओ जी आप लोग भी आ जाओ। वहाँ पे एक सादा समारोह हो जाए, राजभवन में हो जाए, तो महंगाई का वहाँ पे एक असर पड़ता है पब्लिक पे भी, खुद अपने पे फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो कर तो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने गाड़ियों का काफिला कम कर लिया, गृह मंत्री ने कर लिया, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने कर लिया। नहीं ठीक है, दिखाने के लिए करना पड़ता है, उसका असर थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे 2 गाड़ियों में जा रहे हैं, उधर से ऊपर से आप प्लेन में हवा में जा रहे हैं, अगले दिन पब्लिक सब देखती है। ठीक है, 2 गाड़ियों का है, नीचे तक असर आता है, ये दिखावा ज्यादा होता है और कुछ नहीं है। मतलब ये तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मार्केट में कस्टमर आ रहे हैं, पहले कुछ नहीं आ रहा मार्केट में, महंगाई इतनी हो गई, सोने की, तेल की, खाने की, पीने की, सबकी महंगाई हो रही है। अमीर आदमी के पास तो पैसा इसलिए घर में बैठा अपने सीट, गरीब ये महंगाई को कम नहीं कर सकते, इनकी पावर नहीं है। अरे अभी तो और चाचा महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तेल की रेट हुआ है, सीएनजी पेट्रोल अभी तो और ये बढ़ेगा। हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, जनता परेशान है, जनता के लिए क्या करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तो देश हित में जनता नहीं सोचेगी। नहीं, ये जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ये सिर्फ वोटिंग के चक्कर में कि इनको वोट मिलता रहे और ये बैठे रहे सीटों पर। अरे युद्ध हो रहा है वहाँ, तो वहाँ से जब माल ही नहीं आया तो महंगा नहीं होगा यहाँ? अरे यहाँ तो भैया इन्होंने महंगा कर ही रखा है, महंगा नहीं। सब जगह दाम बढ़ गए, यहाँ इंदिरा के राज में कोई महंगा नहीं हुआ था, इनके राज में हर चीज महंगी है, किसी एक चीज पे भी नहीं है। जो काम इंदिरा ने कर दिया वो ये आज तक नहीं कर सके। अरे ये लोग बोल रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, आप करें। मेरी 75 साल की उम्र है और मैं तमाशा देख रहा हूँ और कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढोंगबाजी है और कुछ नहीं है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? गरीब, जितने गरीब आदमी हैं वो और ज्यादा गुस्से जा रहे हैं। अरे सरकार के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए हो गए, नेपाल में महंगा हो गया, अमेरिका में मंदी है, चीन में महंगी है, इंडिया में तो कम से कम पैसा अभी तो नहीं बढ़ाया ना सरकार ने, 4 साल में काफी पैसा बढ़ गया। अगर देखोगे तो काफी पैसा हर चीज पे बढ़ गया है और पब्लिक परेशान है बहुत ज्यादा। हाँ, लोग वह कहते हैं कि तनख्वाह का क्या करेंगे, 10-20 हज़ार रुपए का किराया दे रहे हैं, वो कहाँ रहेंगे। मैं तो कहता हूँ दिल्ली छोड़ के भागेंगे, जितना बंगाल का आदमी आया हुआ दिल्ली में, और दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्योंकि दिल्ली वालों को काम मिलता है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं दिल्ली वालों को 8,000 की 7,000 की नौकरी मिलेगी, इसमें पेट भर। दिल्ली में तो डबल इंजन की सरकार है चाचा। भाई साहब, चाहे डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में जरा दुकानों पे जाके रेट देखो तो, इसीलिए तो जो नौकर, ये आपकी दुकान है सर? अजय सब मेरी है। तो कुछ कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कुछ नहीं, प्रधानमंत्री का असर है। अरे 500 रुपए की 1000 की सेल करेंगे, कितना कमा लेंगे अब? आप ये आइडिया लगाओ, 500-1000 की सेल में कितने पैसे कमा लेंगे? तो देश के हित में कुछ मजा नहीं है, सब बेकार हो गया है, कोई फायदा नहीं है। सरकार अगर खराब होती तो लगातार ताबड़तोड़